हेलो एवरीवन। कल आप लोगों के शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी माँ एकदम तुरंत टनाटन हो गई 11 बजते बजते एकदम ठीक। मैंने समझ लिया कि भाई कहीं का तो दुआ है जो बहुत तेज़ी से लगता है। कुछ चीज़ें होती है बेटा जो दिखती नहीं है, जो दिल से निकलती है वो दिल तक पहुँचती है। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जब तक कभी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो तब तक मैं आपके साथ रेगुलर बनी रहूंगी, क्योंकि आपका एग्जाम है और वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आप लोग को पैसिव वॉइस पढ़ाया था बेटा। पैसिव वॉइस जानते हो सेकंड्स में करोगे। अगर मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस कैसे करना है, देखो बेटा पैसिव वॉइस कैसे करोगे एकदम सेकंड्स में। और मैं आज आपको करीबन 50 क्वेश्चंस पैसिव वॉइस का बहुत तेजी से करा के खत्म कर दूंगी। देखो ध्यान से, हम पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस करेंगे जो 2022 में हुए हैं, कुछ 2021 में भी हुए थे। चलो जल्दी फटाफट देखो और मैं आपको ट्रिक्स बताते जाऊंगी। बताओ तो, मनु विल टेल हर लेटर, इसका वॉइस चेंज करो तो। जय कुमार, मैं हमेशा तुम लोग के लिए बहुत दुआ करती हूँ बेटा कि तुम लोग को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। रॉयल, अभी मैंने DSSB का क्लास लिया था, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। बताओ। यस, सुनो ध्यान से, कितना आसान है ऐसे करना। जैसे देखोगे विल, टेल, विल बी टोल्ड, विल बी टोल्ड, विल बी टोल्ड कहीं नहीं है, बस खत्म। मॉडल प्लस बी प्लस V3, तुरंत खाली यही देखोगे बस, और कुछ नहीं। फिर देखो ध्यान से बेटा, वॉशेस यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3। क्लोथ्स की बात हो रही है तो इज तो आ ही नहीं सकता, यानी कि आंसर इज सेकेंड। इतना ही देखना है आपको, पूरा पूरा थोड़ी बनाना है। अब नेक्स्ट ध्यान से देखना बेटा, रोल्ड, रोल्ड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3, ये तो हो गया। अगर मैं कहूं वॉज वर प्लस V3 तो बेटा मार्बल की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब खाली वॉज प्लस V3 होगा। आ गया। अब ये मुझे बताओ कि ये सेकंड तो नहीं होगा, ये थर्ड हो सकता है, वन हो सकता है, क्योंकि आपको मार्बल आगे चाहिए। द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, द मार्बल वॉज रोल्ड बाय रॉबिन इन, इन नहीं भाई, थ्रू है, इसका मतलब है कि थर्ड नहीं होगा, हमारा वन होगा। यानी कभी कभी आपको 2-4 सेकंड और एक्स्ट्रा लगा सकता है, ठीक है। और आप लोग बेटा बस तुरंत तुरंत सोचो और बताते जाओ कि मैम V1 है इज एम आर प्लस V3, V2 है वॉज वर प्लस V3, तुरंत तुरंत करना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द मैनेजर एक्सप्लेन्ड, बेटा एक्सप्लेन्ड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3, बस समझ में आया। राकेश, आफ्टर 10th बोर्ड आप देख रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इसका मतलब तुम बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, जिंदगी में जितना टाइम वेस्ट करोगे टाइम उतना कम रहेगा, है ना। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ टाइम बहुत कम बच गया हाथ में, अब नहीं। चलो, he has downloaded, बेटा has plus V3 यानी has have been plus V3, has have been plus V3, बस और कहीं नहीं है, मार्क करो, आगे बढ़ो। has plus V3, has have been plus V3, बेटा रट के बस एकदम उंगलियों पे होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आओ, Shalu has ordered, has plus V3, has have been plus V3, has have been plus V3, बेटा एल्बम है तो एल्बम के साथ तो has been plus V3 होगा। अब देखो has been तक तो दिख गया, यहां V3 दिखा, यहां तो नहीं दिखा। एल्बम है इसीलिए has, नहीं तो एल्बम्स होता तो have चलता। बीन तो इन दोनों में है लेकिन इसमें V3 है, इसमें नहीं है, हो गया। बस बताओ,
लेकिन एक गलती होने जा रही थी यार मेरे से, जो मैं रुक गई। बताओ क्या गलती होने जा रही थी? जल्दी 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 बताओ। एकदम 1 सेकेंड में मैंने पकड़ लिया। यस बेटा, यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी काम करेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्बम, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। समझ में आया? देखो हम क्या गड़बड़ कर रहे थे, कॉपीज के बदले में, याद है ना, ये प्रेपोजिशन ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, याद रखना, ठीक है ना? देखो, यस देखो, नेक्स्ट आओ। Mandeep has repaired, has plus V3, has have been plus V3, has have been plus V3, ये हो गया। अब बेटा ट्रक सिंगुलर है तो has होगा ना, ये रहा, राइट? नेक्स्ट आओ। All his friends laughed at him, verb का सेकेंड फॉर्म was were plus V3, he was laughed at him है ना, तो him उठ के आगे जाएगा ना, he was laughed। देखो राइट देखो CDS के लिए बेटा स्पेशल बैच, एक स्पेशल बैच, बस सब कुछ हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दो, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपने बता दिया कौन सा कराना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट? नेक्स्ट आओ। पीपल स्पीक कैंटोनीज, स्पीक मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3 एक ही जगह है, यहां तो बीइंग आ गया, राइट? देखो जरा ध्यान से बेटा, 39 का टाइम चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको कल पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि कल इतना भयंकर मैं टायर्ड हो गई थी ना कि मैंने कल ही कह दिया था कि कल शाम को आके मैं सोऊंगी, क्योंकि कल रात में भी बहुत मेंटल टेंशन में रही हूँ मैं। इसीलिए कुछ एक क्लास मैंने संडे को शिफ्ट किया है। देखो, द न्यू ओनर हायर्ड, बेटा हायर्ड मतलब हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मतलब वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3 कहाँ दिख रहा है? बस एक ही है। जब एक ही होता है तो मेरे पास तो एक एक सेकेंड में एक एक क्वेश्चन होगा, राइट? देखो बेटा, मैं क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 दोनों को गोल्डन रूल्स में नहीं पढ़ा रही हूँ, गोल्डन रूल्स में बिल्कुल निचोड़ के बिल्कुल छोटा सा कर दिया, इसीलिए गोल्डन रूल्स का मतलब गोल्डन रूल्स, क्योंकि इसको जिसे कहते हैं निचोड़ के एकदम सूप बना के थोड़ा सा दे देना, वो कर दिया मैंने आपको। देखो, और जितना क्वेश्चन करा रही हूं बेटा, ये देख लो, सब लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन करा रही हूं, 2022 का बन रहा है ना, पढ़ा चुकी हूं तो भी बन रहा है ना। देखो, हैड का मतलब बेटा हैड प्लस बीन प्लस V3, हैड प्लस बीन प्लस V3 एक ही में हैड है, हमको तो कुछ ज्यादा दिमाग भी खराब करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो कितना आसान, नहीं? राइट? मैंने क्या कहा है आपको बेटा, V1 is MR plus V3, V2 was were plus V3, has have तो has have been plus V3 हो जाएगा अगर have plus V3 है या has plus V3 है, had plus V3, had plus been plus V3। बेटा इस सेशन को लाइक तो कर दो, हाँ तुम समझ रहे हो? कितने मेंटल टेंशन के बावजूद मैं आ रही हूँ पढ़ाने, हाँ? चलो, दे फायर्ड हर, दे फायर्ड मतलब उसे नौकरी से निकाल दिया, बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म वॉज वर प्लस V3, बस खत्म, आसान। हलवा तपिस पढ़ के हलवा बनता है बेटा, कोई भी कर देगा नहीं, जो पढ़ेगा वो कर देगा, ठीक है? नेक्स्ट आओ, द indentured laborers fix the road, बेटा fix का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में is MR प्लस V3, are fixed हो गया, बस खत्म। बताओ बेटा, अब तबीयत ठीक है?
चुन्नू नाम का है, चुन्नू दिमाग से भी चुन्नू, कहता मैं सब भूल गया। अच्छा एक काम करो, इसके डिस्क्रिप्शन में बुक्स के लिंक डाल दो, रोज मैं भूल जाती हूँ ये बोलना, जल्दी कर दो। कल नहीं, अभी डालो, अभिषेक से लेकर। रश्मि वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज राइटिंग, वॉज वर प्लस बींग, बेटा राइटिंग है तो बींग भूलना नहीं है, बींग भूलना नहीं है, बींग भूलना नहीं है, बस ये हो गया। अब राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वॉज होगा, अ लेटर के साथ वर नहीं आता, आंसर 4, राइट। मनोज गोल्डन रूल्स के साथ बेटा मैं इसका पीडीएफ देते जाती हूं आपको गोल्डन रूल्स के बैच में, अभी थोड़ी देर में दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग, बेटा आर प्लस V1 ING में इज एम आर प्लस बींग चाहिए मुझे, इज एम आर प्लस बींग, इज एम आर प्लस बींग, इज एम आर प्लस बींग चाहिए, वॉज वर प्लस बींग नहीं चाहिए। आप फेयरवेल है तो फेयरवेल इज बीइंग बिड टू देयर सीनियर्स बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, देयर सीनियर्स इज, ये क्या होगा, ये थोड़ी होगा, फेयरवेल इज होगा ना, आंसर इज 1। देखो राइट, बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, my parents have booked, बेटा have plus V3, तो has have been plus V3, has have been plus V3 और कहीं नहीं है, आंसर हो गया हमारा 2। देखो राइट, क्लियर। नेक्स्ट आओ, माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, बेटा लाइक्स का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3 सिर्फ इसमें है, देखो राइट, क्लियर। नेक्स्ट आओ, द डिपार्टमेंट कन्फर्ड अ स्कॉलरशिप टू कैलाश, बेटा कन्फर्ड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो वॉज वर प्लस V3 होगा, वॉज वर प्लस V3 सिर्फ एक ही में है, जरा देखो तो। नहीं, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, मैं सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉइंट देखती हूं और उसी को तुरंत लगा देती हूं, राइट। नेक्स्ट आओ, डोंट प्लक द फ्लावर्स, अगर आप आदेश दे रहे हो फ्लावर्स प्लक मत करना तो क्या कहेंगे, लेट द फ्लावर्स बी नॉट प्लक्ड या नॉट बी प्लक्ड, देखो तो कौन सा होगा, बस लेट वाला है ना। बहुत अच्छी बात है गिरिराज, अगर साथ में मिलकर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से तैयारी होगी, है ना। डोंट प्लक द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, देखो प्लक मतलब तोड़ना, कोई चीज को पौधे को पत्ते को जो तोड़ते हैं ना उसको प्लक करते हैं। नेक्स्ट आओ, द गवर्नमेंट विल बिल्ड, बेटा विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये नहीं है थर्ड फॉर्म, यहां पे और कुछ नहीं है, बस। एन एम्फी थिएटर विल बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट, एक थिएटर बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, देखो। नेक्स्ट आओ, डिड रानी कॉल यू, डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे देखा हमने समझ लिया वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3, लेकिन यू के साथ तो वर आता है बेटा, यू के साथ वॉज तो आता ही नहीं है ना। देखो वॉज नहीं, वर यू कॉल्ड बाय रानी, बताओ बेटा आप लोग से बन रहा है यस या नो में, मुझे पहले जवाब दो फिर आगे करेंगे। आप लोग से बन रहा है कि नहीं, पहले मुझे यस या नो में जवाब दीजिए। खुश रहो बेटा, आप लोग खुश रहो। आप लोग से बन रहा है, यस नो, दोनों में से कोई एक रिप्लाई दो।
बोलो बोलो, वो क्या भी याद होगा बेटा? यस, बन रहा है। यस यस यस, केडी पब्लिकेशन से बुक ऑर्डर किया था, उसको जरा बेटा आप लोग अपना ऑर्डर के साथ है ना मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगी। यस, बहुत अच्छी बात है। चलो, मुझे बस रिप्लाई यही चाहिए था कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं। द कंपनी सोल्ड, बेटा सोल्ड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सोल्ड क्या? कार, तो कार के साथ वॉज सोल्ड होगा, है ना? द कार वॉज सोल्ड, द कार वॉज सोल्ड, द कंपनी सोल्ड, कहाँ? द कार वॉज सोल्ड होगा ना बेटा, ये तो होगा, है ना? द न्यूली इंट्रोड्यूस कार वॉज सोल्ड होगा, देखो, राइट? हम बस एक खाली पॉइंट पे आते हैं। वॉज नोटिंग, वॉज प्लस V1 ING में बींग नहीं भूलना है मुझे। वॉज वर प्लस बींग, यहां बींग दिखा, यहां कहीं बींग नहीं दिखा, ये रहा। द डिक्टेशन वॉज बींग नोटेड डाउन बाय द सेक्रेटरी, डिक्टेशन वॉज बींग नोटेड डाउन, देखो। द पेशेंट रिमेंबर्स, बेटा रिमेंबर्स का मतलब SES का फॉर्म, वर्ब का SES फॉर्म, यानी कि इज MR प्लस V3 चाहिए मुझे इज MR प्लस V3 चाहिए। कहाँ है इज MR प्लस V3? देखो, हाँ, अब ये हो गया गड़बड़। ध्यान से सुनना, अब ये क्या गड़बड़ हुआ है बेटा? यहां पे हमें रिमेंबर करने का नहीं बनाना था। द पेशेंट रिमेंबर्स, क्या रिमेंबर कर रहा है? पेशेंट रिमेंबर कर रहा, अरे यार एक सेकेंड, पेशेंट रिमेंबर कर रहा है हिज सन टेकिंग, बेटा टेकिंग का मतलब हो गया V1 ING। जब भी आपको V1 ING दिखाई देना बेटा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। इसलिए द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द टेम्पल, द पेशेंट रिमेंबर्स कि उसका बेटा उसे ले गया था टेम्पल, द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द टेम्पल, यानी ये हो गया। अगर इज MR V1 ING होता है तब बेटा वहां पे हम पूरा कंप्लीट इज MR प्लस बीइंग प्लस V3 लगाते हैं। यहां पे V1 ING फॉर्म में है, तो हमने सोचा जब इज MR गायब है तो यहां पर इज MR गायब कर दो। ये देखो बेटा, ये बात क्या है ना, हम आपको टेंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन पार्टिसिपल का है, ठीक है? लेकिन फिर भी बहुत आसानी से हमने बना लिया। नेक्स्ट आओ, शी विल प्रेजेंट, विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, विल प्लस बी प्लस V3, विल प्लस बी प्लस V3, देखो। द पेपर विल बी प्रेजेंटेड नेक्स्ट वीक बाय हर, ये देखो, क्लियर? समझ में आया? देखो नवीन, यही तो बात है कि वॉचिंग जितने होते हैं उतने भी लोग लाइक नहीं करते हैं। ये देखते हो तुम जरा, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही जाती हो रहा है। ब्रिज लाल, खुश रहो बेटा, आजा। नेक्स्ट, द snowstorm might have delayed Mira, might have delayed, might have plus been plus V3, might have plus been plus V3, और कहीं है? नहीं है, मार्क करो, आगे चलो। मॉडल प्लस हैव प्लस V3 में क्या होता है? मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। बेटा PDF आपको गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, है ना, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह करके है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ जिसमें 50,000 के लगभग होंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने बना दिया फर्स्ट डे ही, और उन लोग भी डालने लगे, तो आप 50,000 के लगभग जो है उसमें जाना, ठीक है, उसका नीचे पिन कर दो। नेक्स्ट आप, शी हैज लर्नड मेनी लेसन्स इन दिस कैंप, बेटा मेनी लेसन्स लर्न मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर लर्न, देखो खाली एक ही तो है, बस खत्म। अरे शी हैज लर्नड है, सॉरी शी हैज लर्नड, सॉरी शी हैज लर्नड है बेटा, हैज लर्नड है, तो हैव बीन लर्नड हो गया, ठीक है, तुम लोग तो सही कर ही रहे थे, राइट? नेक्स्ट आओ, डिड ही गो, डिड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वॉज वर प्लस V3 चाहिए। डिड ही डू हिज मिशन,
वॉज हिज मिशन डन, बेटा ये होगा ना, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगर बीइंग लगाओगे तो डूइंग का बीइंग लगता ना, इसीलिए आंसर क्या होगा? सेकेंड। देखो, क्लियर? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? मॉडल प्लस बी प्लस V3। शुड बी केप्ट, शुड बी केप्ट। लेकिन याद रखना, ये जो वन होता है ना, हम उसको जनरली अवॉइड करते हैं। और उसको अवॉइड क्यों करते हैं आपको पता है? क्योंकि वन कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, इसलिए वन शुड कीप वंस प्रॉमिस में प्रोमिसेस शुड बी केप्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है? अगर ये नहीं होता तब हम सेकेंड मार्क करते हैं। नेक्स्ट आओ, द सीवेज वाटर स्मेल्स फाउल। बेटा अगर हम ये कहे द सीवेज वाटर इज फाउल व्हेन इट इज स्मेल्ड, जो जनरली हम मार्क करते हैं, लेकिन सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो भाई दिस फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ये बहुत सारे बुक्स में है और ये बिल्कुल सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप एक बात बताओ, कभी भी ऐसा कहोगे कि ये जो नाली का पानी है ना वो बहुत फाउल है जब इसको सूंघा जाता है? तो बेटा इसको कोई सूंघने नहीं जाएगा, है ना? फ्लावर्स को कोई सूंघने जाएगा भी? और कोई अगर मैं कहूं दिस सरफेस फील स्मूथ, तो कहोगे दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, जब इसको टच किया जाता है तो ये फील होता है स्मूथ। लेकिन आप नाली को कोई सूंघने जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए इसका आंसर पैसिव कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको बताती हूं फ्रैंकली, हालांकि रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे थर्ड करके आ गए। नेक्स्ट आओ, अ स्ट्रेंजर बाइज फ्लावर्स। बाइज मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो, बाइज मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आर बॉट कहां है? बस एक ही में से तो है, बस, और कहां कुछ है ना? देखो, राइट? MTS मैराथन, क्या करोगे मैराथन बेटा? हाँ, इतना देखो बेटा, ये मैराथन सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए होंगे, क्योंकि मैराथन कुछ बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैराथन में आपका टाइम काफी वेस्ट होता है। द चाइल्ड ब्रोक मेनी टॉयज। ब्रोक का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब ब्रोकन कहाँ है? मेनी टॉयज वर ब्रोकन, ये तो नहीं हो सकता। मेनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन, 3 हो गया। He even threw the paintings were thrown होगा। paintings were thrown नहीं है ये, paintings were thrown ये भी सही है, paintings were thrown by him ये भी सही है। अब देखो ध्यान से कि सॉरी paintings were thrown, अब paintings he has been thrown, ना ये भी गलत हो गया। यानी आपका इसमें पहला भाग गलत था, तो ये तो हम लेते ही नहीं, राइट? इसमें और इसमें और इसमें तीनों में पहला भाग सही था। देखो, वर ब्रोकन एंड वर ब्रोकन, लेकिन सेकेंड भाग इसमें गलत हो गया और इसमें भी सेकेंड भाग गलत हो गया, यानी बस एक ही बचा, एंड दैट इज सेकेंड। देखो, क्लियर? दोनों भाग सही होना चाहिए ना बेटा। बेटा पेमेंट आपको पेंडिंग दिखाएगा, वो निश्चिंत रहो, आपका जब डिलीवर होगा तब डिलीवर दिखाएगा। CHSL 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में अमृत, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आओ, somebody is following us। अस का मतलब वी हो गया, और इज MR प्लस V1 ING में इसका मतलब है बीइंग प्लस V3, वी आर बीइंग फॉलोड। देखो, बीइंग हमको चाहिए V1 ING में, जो सिर्फ एक में है, यानी एक ही चीज मैंने पकड़ लिया कि V1 ING में जब भी दिखता है तो हमें बीइंग चाहिए, बस वही पकड़ा, वही हो गया। देखो, राइट? संजय रोल्ड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। रोल्ड द मार्बल,
रोल्ड द मार्बल, द मार्बल वॉज रोल्ड होगा, द मार्बल वॉज रोल्ड, द मार्बल वॉज रोल्ड, यानी दो ही हो सकता है। थ्रू अ प्लास्टिक पाइप, थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, इन अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, नहीं नहीं, थ्रू वाला को थ्रू ही रखेंगे, इन नहीं हो जाएगा, राइट? देखो, क्लियर? वॉल्यूम 1 क्या पेड क्लासेस। मैं गिरिडीह आती हूँ बेटा, गिरिडीह आती हूँ 1 नवंबर को, पिछले 7 सालों से 8 सालों से 1 नवंबर को आ रही हूँ, ठीक है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस बार 23 है ना, 2023, इस बार मेरा 10वां साल हो जाएगा गिरिडीह में हर साल जाते हुए। जिस समय कोविड पूरा फैला हुआ था, मुझे लगा था अब नहीं जा पाऊंगी, लेकिन उस साल भी हो गई। चलो, मैरी वॉज कुकिंग, बेटा वॉज प्लस V1 ING, बींग चाहिए, बींग चाहिए, बींग। द मील वॉज बींग कुक्ड, द मील वॉज बींग, मील के साथ वर्ब नहीं आएगा, ये हो गया, द मील वॉज बींग कुक्ड। देखो, ठीक है, राइट? देखो, नेक्स्ट आओ, द सिटीजन्स हैव चोजन, क्या? दैट मैन हैज बीन चोजन, कहाँ है? बस एक ही तो है, हैज बीन चोजन, और कहीं पर कुछ है भी नहीं, राइट? देखो ना, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, आपको एक क्वेश्चन में 5 सेकेंड से ऊपर खर्च ही नहीं करना पड़ रहा। देखो, देखो तो, उमा टोल्ड सुजन टू गिव अप ड्रिंकिंग, टोल्ड सुजन, सुजन वॉज टोल्ड, सुजन वॉज टोल्ड कहाँ है? बस यहाँ पे। टोल्ड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखे, वॉज वर्ब प्लस V3 याद आ गया, राइट? DSSB टीचिंग के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करें? बेटा मैं टेस्ट पेपर, आज तीसरा टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ 9:30 बजे, और आप मेरा कोई भी बैच ले लो, बिल्कुल 20 में 20 आ जाएगा बेटा, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत नॉर्मल सिलेबस है आपका। दे वर प्रिपेयरिंग, वर बींग प्रिपेयर्ड, वर बींग प्रिपेयर्ड कहाँ है? यहाँ है, बींग प्रिपेयर्ड, यहाँ पे तो बींग गायब है, ये लो, आंसर इज 3। दे वर प्रिपेयरिंग, तो क्या होगा? बैनर्स वर बींग प्रिपेयर्ड। देखो, द ब्रदर, माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, बेटा लाइक्स मतलब V1, इज MR प्लस V3 चाहिए, इज MR प्लस V3, बस यहीं पर तो है, यहाँ तो V3 भी नहीं है। देखो, ठीक है? TGT के लिए बेटा आपका 2-3 चैप्टर्स अलग है बस, एक तो क्लॉज है ना, एक पंक्चुएशन है, और फिगर ऑफ स्पीच तो हम SSC वाले को भी कराते हैं, वो आपका है, तो बस आप वही ले लो, ठीक है? उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये हम करा देते हैं आपको, ये बिल्कुल कराते हैं। नवीन कुमार MTS के लिए आजकल सुबह शाम दिन रात बस आपको ही देख रहे हैं, पूरा YouTube घूमने के बाद पता चला आप ही बेस्ट हो। नवीन, ये बहुत बड़ी बात है बेटा कि अगर तुम्हें हम बेस्ट लगते हैं तो, थैंक यू सो मच। चलो, ही ड्रैंक मतलब बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे V2 देखा, वॉज वर्ब प्लस V3 दिखना चाहिए, वॉज ड्रंकन, बेटा ड्रंकन तो एडजेक्टिव के रूप में आता है, इसीलिए हम ए ही मार्क करेंगे। याद रखना, ड्रंकन इज एडजेक्टिव, जैसे कहते हैं ना ड्रंकन ड्राइविंग, है ना, नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ड्रंकन इज एडजेक्टिव, यहां ये दिखा सकते हो एडजेक्टिव। नेक्स्ट आओ, दे फ्लू का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वॉज वर्ब प्लस V3 चाहिए, वॉज वर्ब प्लस V3 कहाँ है? यही तो है, बस एक ही तो है, और कुछ दिख भी नहीं रहा, देखो तो, वॉज वर्ब प्लस V3 चाहिए, बीइंग बीच में नहीं चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, सुमन वॉज टेकिंग, बेटा वॉज प्लस V1 ING, तो इसका मतलब बीइंग चाहिए और वॉज वर्ब प्लस बीइंग चाहिए, वॉज वर्ब प्लस बीइंग और कहीं है
नहीं है, तो यही हो गया बस। देखो V1 ING है तो बीइंग चाहिए। बेटा बैंकिंग के एग्जाम के लिए बैंकिंग का कोई बैच ले लो बेटा। सुधा वॉज राइटिंग, वॉज प्लस V1 ING, तो बीइंग चाहिए, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3, बस यही दो में है। अरे एक लेटर है तो वॉज ही तो आएगा, एक लेटर के साथ वर थोड़ी आएगा। देखो हिमाचल प्रदेश पुलिस में आपकी वोकैबुलरी आई थी, अक्षय शर्मा, थैंक यू सो मच बेटा। चलो दे वेलकम्ड, बेटा वेलकम्ड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वॉज वर प्लस V3 होगा, वॉज वर प्लस V3 यहीं पर तो है, देखो और कहीं है भी नहीं। राइट, क्लियर। नेक्स्ट आओ, हैज शी कंप्लीटेड, बेटा हैज प्लस V3 है तो हैज हैव बीन प्लस V3, हैज हैव बीन, हैज हैव बीन, हैज द रिकॉर्ड बीन कंप्लीटेड, भाई थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए, राइट। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ, आई नेम्ड द चाइल्ड रितेश, बेटा नेम्ड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अगर नेम्ड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो वॉज वर प्लस V3, देखो यहां पे द चाइल्ड वॉज नेम्ड रितेश, ये हो गया, राइट। हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड, बेटा बीन ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब खुद ही पैसिव वॉइस है, और देम का मतलब, बाय देम का मतलब ये सब्जेक्ट है, तो देम आगे आएगा हैव दे ऑक्यूपाइड। जब भी बीन प्लस V3 देख रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए हैज हैव प्लस V3 है, तभी तो हैज हैव बीन प्लस V3 हो जा रहा है, तो इसका मतलब है हमें हैव दे ऑक्यूपाइड, ये होगा, देखो राइट। द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड, बेटा विल बी डिलीवर्ड, ये इसका मतलब है खुद ही पैसिव वॉइस है ना। जब खुद ही पैसिव वॉइस है तो इसका एक्टिव बना दो, तो क्या बनेगा, दे विल डिलीवर, कौन करेगा, बाय द शॉप, यानी शॉप डिलीवर करेगा, द शॉप विल डिलीवर, देखो विल डिलीवर को विल बी डिलीवर्ड किया था, अब उल्टा कर रहे हैं। हमने क्या कहा था, विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म विल प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा, तो विल प्लस बी प्लस V3 है तो विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ये भी तो याद रखना पड़ेगा आपको, राइट। नेक्स्ट आओ, द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड, बेटा वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 है, इसका मतलब ये खुद पैसिव वॉइस है, तो मुझे याद रखना चाहिए कि वॉज वर प्लस V1 ING को हम वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 कर रहे थे, तो अब हम वॉज वर प्लस V1 ING ढूंढेंगे, वॉज वर प्लस V1 ING, वॉज वर प्लस V1 ING, ये दो है ना, और ये बाई प्लस सब्जेक्ट है बेटा, तो ये आगे आएगा, यानी अ फ्यू मैन आगे आएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है, अब बाई प्लस सब्जेक्ट है तो यही तो आएगा एक्टिव वॉइस में आगे, देखो। और नेक्स्ट और लास्ट वन आओ, हर फोन कांट बी स्विच्ड, कांट बी प्लस V3, इसका मतलब हो गया मॉडल प्लस बी प्लस V3 है, मैंने कहा था मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म कन्वर्ट करते हैं मॉडल प्लस बी प्लस V3 में, तब जब मॉडल प्लस बी प्लस V3 है तो उसको मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, कैन स्विच, कांट स्विच, कांट स्विच कहाँ है, यहां पे, माई फादर कांट स्विच ऑफ हर फोन, है ना। देखो ओके, आपका बेटा पुनीत भी पढ़ रहा है, यानी पापा और बेटा दोनों साथ में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, देखो तो जरा ध्यान से, ठीक है, यानी कि मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म
मॉडल प्लस बी प्लस V3 आपस में पता होना चाहिए, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। देखो बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। ये अभी मैं आपको लोड कर दूंगी और ध्यान से सुनना बेटा। पैसिव वॉइस में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पैसिव वॉइस में आपका डिटेक्टिंग कन्वर्टिंग ही आता है। पैसिव वॉइस के डिटेक्टिंग एरर्स भी आते हैं। इसलिए अगर डिटेक्टिंग एरर की अगर हम बात करें तो आ जाओ। ओके, अगर हम आते हैं, क्या किए हम, छोड़ो, एनीवे रहने दो। पैसिव वॉइस के कॉमन एरर में आ जाओ। चलो पैसिव वॉइस के हम कॉमन एरर में आते हैं। चलो करो, फटाफट करो। तो अभी थोड़ी देर में आपको सारा लोड कर देंगे। बुक की कूपन कोड इनवैलिड दिखा रही है। बेटा आपको कोई भी इश्यू है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास कॉल आएगा। याद रखिएगा, मैं अगर मैसेज नहीं देख पाती हूँ तो भी सारे नंबर्स भेज देती हूँ, आपके पास कॉल आ जाता है। आप कॉल कर लेना, आपको कॉल आ जाएगा, आप कॉल उठा लेना। देखो CISF की ड्यूटी में कॉल देख और क्लास देख रहे हो बेटा, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। एक्टिव एंड पैसिव बेटा बिल्कुल आसान हो गया। V1 इज MR प्लस V3, V2 वॉज वर्ब प्लस V3, विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म विल बी प्लस V3, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मॉडल प्लस B प्लस V3, यही तो कराना है। अच्छा, वॉज वर्ब प्लस V1 ING है तो बीइंग प्लस V3 है ना। अब सुनो ध्यान से बेटा, डिटेक्टिंग एरर के अलावा जो आप कन्वर्ट करते हो पैसिव टू एक्टिव एंड एक्टिव टू पैसिव, बेटा उसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान से देखो, द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन, जो ऑफिसर्स वहां पे निरीक्षण पे थे, कहां पे, इन द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में निरीक्षण पे थे, वर डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज, वर डिस्कवर, वो डिस्कवर हुए ना बेटा, वो इंस्पेक्शन पे गए तो उन्होंने डिस्कवर किया। ये पैसिव वॉइस नहीं है बेटा, ये सब्जेक्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया। डिस्कवर क्या किया, बहुत सारी अनियमितताएं है ना, जो चीजें होनी चाहिए सेम वो नहीं थे, यानी कुछ मैचिंग नहीं हो रहा था, तो डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा whether they could tell the name of the man who had been invented steam engine। नहीं बेटा, who invented, man invent थोड़ी हुआ है, who had invented ना। अगर man के बाद who had been invented लगा दोगे, इसका मतलब ये इंसान का आविष्कार हुआ है। बेटा इस इंसान का आविष्कार नहीं हुआ है, इस इंसान ने आविष्कार किया है स्टेम इंजन का, तो स्टीम इंजन का आविष्कार करने वालों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन किया। ठीक है, ही हेल्ड अ बॉम्ब इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में एक बॉम्ब छुपा रखा था, विच वॉज टोटली हाइडिंग नहीं, विच वॉज हिडन, जो छिपा हुआ था। बेटा हाइडिंग का मतलब होता है छिपना, अब बॉम्ब खुद छिप रहा था क्या, नहीं ना बेटा, बल्कि बॉम्ब छिपा हुआ था उसके क्लोक में, यानी जो उसने लंबा सा चोगा पहन रखा था उस पे छिपा हुआ था। ठीक है रुद्र, बेटा सीटेट में बहुत ज्यादा कुछ तो इंग्लिश का नहीं आता, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कहोगे तो आप वॉल्यूम 1 भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी माँ बिल्कुल ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोग जो पूछ रहे हो थैंक यू सो मच। आ जाओ नेक्स्ट। आई वॉज सरप्राइज नहीं बेटा, आई वॉज सरप्राइज्ड होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज ब्रेजननेस। बेटा ब्रेजननेस होता है बेशर्मी। as he was considered an obedient student, हम तो मानते थे कि भाई वो obedient थे, लेकिन I was surprised जब मैंने उसका brazenness, उसकी बेशर्मी देखी तो। Had the police not reached here on time, अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, the traders would have robbed नहीं, traders ने थोड़ी लूट लिया होता,
ट्रेडर्स लुट गए होते, हैव बीन रॉब्ड। बेटा ट्रेडर्स ने लूटा नहीं होता, ट्रेडर्स लुट गए होते, तो जब वो होते तो वुड हैव मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 ना। देखो, ही सीरियसली वुंडेड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर। बेटा इस आदमी ने घायल कर दिया था क्या? अरे नहीं, ये घायल हो गया था और इसीलिए उसको अस्पताल ले जाया गया। तो ये घायल हो गया था, ही वॉज वुंडेड। वुंडेड का मतलब घायल करना, वुंड, वुंडेड, वुंडेड, घायल करना। बेटा यहां घायल होने की बात है, यहां पे घायल होने की बात है। ही वॉज सीरियसली वुंडेड। नेक्स्ट आओ, पुलिस ऑफिसर्स sent to the theater and every nook and corner was thoroughly checked। पुलिस ऑफिसर्स ने भेजा था थिएटर ना भाई, पुलिस ऑफिसर भेजे गए थे, पुलिस ऑफिसर्स भेजे गए थे, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट होगा ना, पुलिस ऑफिसर्स भेजे गए थे। देखो कभी आप डिटेक्टिंग एरर करते भी हो, पैसिव वॉइस के देखो तो बोलो। बेसिक से पढ़ना है बेटा, कोई भी एक बैच ले लो। आ जाओ। When the minister was shot dead, जब मिनिस्टर को गोली मारी गई, मार दिया गया जान से, people were run here and there ना भाई, लोग इधर उधर भागे, people ran here and there to save themselves। लोग इधर उधर भागे। बेटा एक्टिव वॉइस है, पैसिव कैसे बना देंगे? मदर्स मिल्क, माँ का दूध, कैनॉट सब्सटीट्यूटेड बाई एनीथिंग। बेटा बाई मतलब हो गया कि बाई एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज के द्वारा वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है, यानी ये पैसिव वॉइस है। कैनॉट प्लस बी प्लस V3, ठीक है, क्लियर? ये कुछ भी सब्सटीट्यूट, किसी चीज के द्वारा भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड। नेक्स्ट आओ, व्हेन द thief broke into their house, जब चोर उनके घर में सेंध मार के घुसा, they raised a hue and cry, उन्होंने हो हल्ला मचा दिया, and the thief caught immediately by the people। बेटा by the people का मतलब हुआ लोगों के द्वारा पकड़ा गया। बेटा ये थीफ जो था was caught, थीफ ने पकड़ा नहीं, थीफ पकड़ा गया। The thief was caught, was वर प्लस V3, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, the city was के बाद बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, tear, tore, torn। इसका मतलब दंगे से एकदम तार तार हो गया था सिटी, ठीक है रंजीत? कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे बहुत टेक savvy हो गए। मेरा भतीजा है, उसका 2.5 साल का बेटा है, जब वो आता है तो फट से मोबाइल लेगा, उसकी मम्मी उसको मोबाइल देती नहीं है, हम लोग के पास आता है मोबाइल लेता है, फट से तुरंत ऐसे ऐसे करेगा, स्क्रॉल करके तुरंत नीचे जाएगा, क्योंकि उसे पता है यूट्यूब का आइकन नीचे है, यूट्यूब में उस टैप करेगा। और ऑफ कोर्स मेरे मोबाइल में यूट्यूब में टैप करोगे तो क्लासेस के बारे में और डिफरेंट चीज़ों के बारे में रहेगा, तो पहले स्क्रॉल करेगा और उसको पता ही नहीं रहता है कि कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं उसको, वो जो चीज़ें चाहिए वो नहीं है। तो फिर उसको ये भी पता है कि उसमें हम लोग वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, तुरंत टैप करके कहेगा मिकी माउस, तो मिकी माउस जब कहता है तो सारे मिकी माउस के बारे में आ जाता है, फिर वो अपना एक वीडियो खोलता है, बैठ के देखने लगता है। सिर्फ उसे मुझे लगता है भी 2.5 साल का होने जा रहा है। तो आजकल के बच्चे बेटा बहुत आगे हैं हम लोग के ज़माने से, ठीक है, हम लोग के ज़माने से तो बहुत आगे हैं और तुम लोग से भी बहुत आगे हो गए, राइट? आ जाओ। राइट का मतलब बेटा दंगा होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, इट वॉज सजेस्टेड बाय हिम, उसके द्वारा सजेस्ट किया गया, that the baby should be immediately taken care of। बेटा preposition का ध्यान रखना,
है ना, टेक केयर ऑफ द बेबी। वो बोलना जानता है ना, मिकी माउस, जैसे मिकी माउस कहता है सारे मिकी माउस आ जाते हैं, फिर अपने खोलता है एक और बैठ के देखना शुरू। टेकन केयर ऑफ यानी कि टेक केयर ऑफ का टेकन केयर ऑफ हुआ बेटा। द ट्रक ड्राइवर वॉज एक्यूज्ड, ट्रक ड्राइवर पर इल्जाम लगा। द लेडी, ये क्या है यार, ये क्या हुआ? ट्रक ड्राइवर ने लेडी पर इल्जाम लगाया, है ना, कि भाई तुम महिला कहाँ सड़क के बीच में चल रही थी। यानी कि ये जो ट्रक ड्राइवर है बेटा, उस पर इल्जाम नहीं लगा, उसने इल्जाम लगाया। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इंफॉर्मेटिव कनेक्शन बेटा, आपको एनडीए के लिए इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरा सजेशन है स्पेशल बैच ले लो। एनडीए का क्वेश्चन आसान नहीं आता, और यूपीएससी जो भी एग्जाम लेती है बेटा वो आसान नहीं रखती। हो गया। सम पैसेंजर्स वर, बेटा वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना, वर फ्लोन टू पेरिस ऑन द लास्ट ट्रिप। कुछ पैसेंजर्स को उड़ा के ले जाया गया, कहां पे? पेरिस। यानी वर प्लस फ्लोन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बाय द टाइम ही अराइव्ड, जब तक वो आया, एवरीबडी हैड बीन गॉन। अरे कहां बीन गॉन, क्यों? पैसिव वॉइस थोड़ी है। एवरीबडी हैड गॉन, सब लोग जा चुके थे, जब तक वो आया सब लोग जा चुके थे। बेटा DSSB वाले आज 9:30 का क्लास देखना। आई एम एक्सट्रीमली एनॉयड बाय द मिसमैनेजमेंट। बेटा एनॉयड के साथ बाय नहीं आता है, मैनेजमेंट की बात हो रही है तो एट आएगा। याद करो मैंने कहा था एनॉयड विथ समवन एंड एनॉयड एट समथिंग। आई एम एक्सट्रीमली एनॉयड विथ राम, विथ श्याम, लेकिन एट द मिसमैनेजमेंट, यानी कोई चीज के साथ है तो एट। द मॉल वॉज एनगल्फ्ड, याद करो मैंने कहा था चारों तरफ से घिर जाना, एनगल्फ्ड के साथ इन आता है, एनगल्फ्ड इन द फायर। इट बिलीव्ड अर्लियर, नहीं बेटा इट वॉज बिलीव्ड अर्लियर, पहले माना जाता था, इट वॉज बिलीव्ड अर्लियर दैट द सन रिवॉल्व्ड राउंड द अर्थ, इट वॉज बिलीव्ड अर्लियर, यानी ये पहले माना जाता था। तो बिलीव का मतलब मानना, यहाँ मानने की बात नहीं है, माने जाने की बात है। वॉल्यूम 1 की वीडियो बेटा, वॉल्यूम 1 का जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो पेड है। मैंने आपके लिए सिनोनिम्स तो बहुत जबरदस्ती मैंने खुलवा दिया। As she was wearing skimpy clothes, बहुत ही कम कपड़े पहने हुई थी। She was stared at, लोग उसे घूर रहे थे, यानी वो घूरी जा रही थी। Stare के साथ preposition fixed है बेटा at। देखो लर्न ओके टीजीटी के लिए बेटा स्पेशल बैच लेना। रचत, राजेश, जीके के लिए बेटा 599 में ही बहुत बढ़िया बैच है, और तुम समझ लो कि इतने बढ़िया टीचर्स का हमने 599 में दे रखा है। केडी लाइव में अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, बहुत मिनिमम रेट में, आपको 3,500 में सारा पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। यू बिहेव इन सच अ वियर्ड मैनर, तुम ऐसे विचित्र तरीके से बिहेव करते हो, दैट एवरीबडी इज डिस्गस्टेड। बेटा डिस्गस्टेड के इज नहीं लगाओगे तो कैसे बनेगा? डिस्गस्टेड मतलब होता है कोई चीज बहुत खराब करना, है ना, लेकिन यहां तो वो डिस्गस्टेड, सब लोग डिस्गस्टेड है, कर नहीं रहे हैं बल्कि है। देखो एवरीबडी इज डिस्गस्टेड विथ। 10 मैंगोज आर कंटेन्ड इन, प्रेपोजिशन सही करो, engulfed in, contained in, amazed at, surprised at, था ना। A gang of robbers were arrested, बेटा गैंग की बात हो रही है तो गैंग तो कलेक्टिव नाउन है, was arrested by the police last night, गैंग को अरेस्ट किया गया। The streets of Rome were thronged with, बहुत जमावड़ा था कॉमन लोगों के द्वारा,
थ्रॉन्ग का मतलब होता है भारी संख्या में जमा होना, लेकिन बेटा प्रेपोजिशन भी तो फिक्स्ड होना चाहिए, थ्रॉन्ग्ड विथ। एवरीवन सेज, उस सब लोग ये कहते हैं दैट ही वॉज बॉर्न टू, ही वॉज बॉर्न होगा ना बेटा, ही वॉज बॉर्न टू। अपने जो ये क्वेश्चंस मैं करा रही हूं वो वॉल्यूम 1 से, ठीक है। ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, सब लोग कहते हैं कि वो पुअर पेरेंट्स को पैदा हुआ था, यानी पुअर पेरेंट्स के घर में पैदा हुआ था। बेटा बॉर्न थर्ड फॉर्म है, तो वो पैदा करने की बात नहीं हो रही है, पैदा होने की बात हो रही है बेटा। द शिप सैंक, ना जो जहाज था वो डूब गया, एंड एवरी वन अबोर्ड वॉज ड्राउंड, और सब लोग डूब गए। बेटा ड्राउन का मतलब डुबाना होता है, यहाँ डूबने की बात है, डुबाना, यहाँ डूबने की बात है, ठीक है। तो इसीलिए वॉज ड्राउंड, पैसिव वॉइस। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, अगर कोई व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो ट्रैफिक रेगुलेशन का पालन नहीं करेगा, दे विल बी स्टॉप्ड, उसे रोका जाएगा। टिकेटेड, मतलब टिकट का मतलब यहाँ बेटा, यहाँ हम लोग चालान कहते हैं, है ना, टिकेटेड एंड फाइंड, सीधा लगाओ ना थर्ड फॉर्म। दे विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ ना। दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड फाइंड, उनको रोका जाएगा, उनका चालान कटेगा और उनको फाइन किया जाएगा। देखो बेटा सब का सब पैसिव वॉइस में, तो फिर आगे हम जबरदस्ती एक्टिव क्यों बनाए? एक वर्ड चाहिए था फाइंड, उसके बदले में दुनिया भर के, ठीक है। डी ट्रिपल एस पीआरटी के लिए बिल्कुल सही है बेटा सोनू। आप अगर ये सारा बैच देख लोगे ना तो पीआरटी चुटकियों में निकलेगा, ये पूरा बैच देख लो तो। देयर विल बी नो मोर सप्लाईज, अब कोई सप्लाई नहीं दिया जाएगा। अनलेस ऑल एरियाज ऑफ पेमेंट आर क्लियर्ड, ना, जब तक कि सारे पेमेंट्स क्लियर नहीं किए जाएंगे मंडे तक। बेटा पास्ट टेंस का तो एक्शन ही नहीं है, ये फ्यूचर का है। आप सप्लाई करोगे, पहले पेमेंट होगा तब ना, तो पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड सो फार, बेटा आप टेंस पढ़े हो, सो फार में हम वॉज नहीं, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, यानी अभी तक कोई भी न्यूज उसके फादर का उसे नहीं बताया गया। ईपीएफओ के लिए पंकज आप बैच नंबर 30 का या तो वीओडी ले लो, ठीक है, या फिर बैच नंबर 40 जो लाइव हो ले लो। ये भी हम लोग आपको भी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देंगे। बेटा अगर आप वॉल्यूम 1 का वीओडी लोगे तो आप ये बैच लेना, जिसमें लाइव प्लस वीओडी है। लाइव जब भी क्लास होता है तो उसको फिर उसके साथ ऐड कर दिया जाता है, और एसएससी बेसिक से करना है बेटा तो बैच नंबर 40 लो, अगर 2024 का करना है आपको तो, ठीक है। बाकी अभी आप जो बुक्स के लिंक की बात कर रहे हो, बैचेस के लिंक की बात कर रहे हो, मैं एक मैसेज में ये सारे लिंक्स दे दूंगी और उसको मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। चलो थोड़ी देर में मैं आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर देती हूँ। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए हमेशा। चलिए, थैंक यू।